जिन वाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत 4 अधिकार पूरे होने के बाद में पंचम अधिकार का स्वाध्याय, और उस पंचम अधिकार में विशेष कुछ शब्द और उनके अर्थ और उनकी परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। चूँकि हम जो बड़े ग्रंथ कर्मकांड आदि ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे शब्द अक्सर प्रयोग होते हैं और उन शब्दों का अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पर इस पंचम अधिकार, जो कि कर्णानुयोग का तीसरा भाग है, अंतिम भाग है और अंतिम ही अधिकार है। वैसे तो मैंने कल भी निवेदन किया था आपसे कि तीसरे भाग में मुख्य रूप से लोक का ही वर्णन है। मंगलाचरण में भी लोक का ही वर्णन का कथन किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्द ऐसे रहे हैं जिनसे हमें पहचान होना ज़रूरी है। इसीलिए 5वें अधिकार में उनको दिया गया था। कल की कक्षा में हमने जो 10 प्रकार के करण हैं उनकी सामान्य परिभाषा पढ़ी, और फिर उन 10 प्रकार के करणों में कौन से कर्म में कितने करण होते हैं और किस गुणस्थान तक होते हैं, प्रत्येक कर्म के लिए यहाँ पर अलग अलग कथन किया गया था। मुख्य बात जो यहाँ पर एक बात कही गई थी कि आयु कर्म जो है उस आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता, शेष 9 करण होते हैं और बाकी जितने भी कर्म हैं उन सब में 10 करण होते हैं। एक प्रश्न कल जहाँ पर हमने ये चर्चा रखी थी और किन्हीं ने प्रश्न भी किया था, मैंने निवेदन किया था कि मैं देख के ही बता पाऊँगा। उपशम और उपशम करण, जैसे यहाँ पर उपशामना कहा गया है, तो जो अप्रशस्त उपशामना जब करण की अपेक्षा से बात जब अपन करेंगे तो सामान्य रूप से उपशम भाव सिर्फ मोहनी कर्म में होता है। मोहनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तत्वार्थ सूत्र जी में जैसा कि हम औपशमिक भाव के 2 भेदों का सूत्र पढ़ते हैं, सम्यक्त्व चारित्रे, अर्थात औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो उस दृष्टि से वहाँ पर कथन किया गया है कि 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर आत्मा के जो सम्यक्त्व रूप परिणाम बनते हैं, 7 तत्वों के श्रद्धान रूप परिणाम बनते हैं, वह कहलाता है औपशमिक सम्यक्त्व। और इन्हीं 7 प्रकृतियों, जब शेष 21 प्रकृतियों का चारित्र मोह की अपेक्षा से बात करते हैं तो इन 21 प्रकृतियों का उपशम होने पर जो आत्मा में चारित्र गुण प्रकट होता है वह कहलाता है औपशमिक चारित्र। तो ये तो हुआ सामान्य रूप से औपशमिक भाव या उपशम भाव। अब प्रश्न यहाँ पर जो 10 प्रकार के करणों में उपशम करण आया है, जिसे उपशामना भी नाम दिया गया है, और कल ये प्रश्न हुआ था कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो ये प्रश्न हमने देखा, तो मैं दोनों की परिभाषा आप लोग के सामने रखता हूँ, फिर उसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। आत्म परिणामों की विशुद्धता के कारण जो कर्म प्रकृति उदीर्णा के अयोग्य हो जाए वह उपशम है। आत्मा में ऐसे परिणाम होने किए जिससे वो कर्म प्रकृति उदीर्णा में नहीं आ रही है, दबी रह जाती है, वह कहलाता है उपशम। यह दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय इन 2 प्रकृतियों का ही होता है, अन्य प्रकृतियों का नहीं होता। इसीलिए मोहनीय कर्म का उपशम होकर उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र 2 ही प्रकार का औपशमिक भाव होता है। ये सिर्फ मोहनीय कर्म में पाया जाता है। अब जब 10 प्रकार के करणों में हम बात करते हैं उपशामना की अथवा उपशम करण की, उसकी परिभाषा यहाँ दे रहे हैं। संक्लेश परिणामों से बंध के समय जिन कर्म प्रदेशों में ऐसा बंध होए कि वे उदयावली में प्राप्त न किए जा सके, उसको उपशम करण कहते हैं। और ये प्रत्येक कर्म का होता है। मोहनी कर्म का तो चूँकि कथन किया ही है, लेकिन शेष कर्मों का उपशम करण या उपशामना की जो हमने बात की थी, जैसे कल का ये हमारा एक प्रश्न था, उसको हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं।
जो हमने यहाँ पर चर्चा की थी उपशामना के दो भेद की, प्रश्न संख्या 238 निकालिए, 238 नंबर का। इसमें उपशामना के दो भेद, सव्याघात उपशामना और अव्याघात उपशामना, ये दो प्रकार की उपशामना के भेद किए गए थे। वो सव्याघात और अव्याघात तो हमको समझ में आ गए। अब यहाँ जैसे उदाहरण दिया था, नपुंसक वेद आदि का उपशम करते समय यदि बीच में ही मरण हो जाता है, तो प्रश्न ये बनता है कि क्या नपुंसक वेद का भी उपशम होता है? तो यहाँ उपशम का तात्पर्य उपशामना है, उपशम भाव नहीं है। और उस उपशम करण की परिभाषा क्या लगा यहाँ पे, जब संक्लेश परिणामों के माध्यम से कर्म बंद होता है, उस बंद होते समय जिन कर्म प्रदेशों में ऐसा बंद होता है कि वे उदयावली को प्राप्त नहीं होते, जब तक वहाँ पर वो उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो रहे थे मोहनी कर्म में, और यहाँ उदयावली को जब तक वो प्राप्त नहीं होते हैं, उस स्थिति का नाम, उस अवस्था का नाम उपशमकरण है या उपशामना है। ये प्रत्येक कर्म में अपन को लगानी चाहिए। ये एक कल का जो अपना विषय था, जो रह गया था, उसको हमने आज देखा और आप लोगों के बीच में रखा। इसके अलावा प्रत्येक कर्म का यहाँ पर जो कथन किया गया कि कौन से कर्म में कितने करण होते हैं, वो अपने को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। कल हमने अंतिम प्रश्न पढ़ा था 241 नंबर का, एक बार उसको फिर से पढ़ करके और फिर आज की कक्षा को अपन और आगे बढ़ाते हैं। अंतरकरण किसे कहते हैं? उत्तर, विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरितन स्थितियों के निषेकों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेषों के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास में कोई ये जैसे पेन है, तो यहाँ कथन कर रहे हैं अधस्तन और उपरितन, जो निषेक रचना हो जाती है उस निषेक रचना के अनुसार ऊपर के और नीचे के दोनों की निषेकों को छोड़ करके मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थिति के निषेक, बीच के जो निषेक हैं उनकी स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त मात्र है। उस अंतर्मुहूर्त मात्र स्थिति के जो निषेक हैं उनका परिणाम विशेषों के द्वारा अभाव कर देना। ऊपर के जो के त्यों हैं, नीचे के जो के त्यों हैं, और बीच के जो मध्यवर्ती जो निषेक रचना हुई है, उन मध्यवर्ती निषेक रचनाओं का जिनकी स्थिति है मात्र अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं हो रहा, अंतर्मुहूर्त जिनकी स्थिति है, ऐसे उन निषेकों का आत्मा के परिणाम विशुद्धि की अपेक्षा से उनका निषेध अभाव कर देना, इसका नाम अंतरकरण कहलाता है। अब इसी बात को आगाल प्रत्यागाल के रूप में यहाँ पर समझा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, आगाल प्रत्यागाल किसे कहते हैं? उत्तर, अंतरकरण हो जाने के पश्चात पुरातन मिथ्यात्व कर्म तो प्रथम या द्वितीय समय में विभाजित हो जाता है, परंतु नवीन कर्म द्वितीय स्थिति में पड़ता है। उसमें से कुछ द्रव्य अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थिति के निषेकों को प्राप्त होता है, उसे आगाल कहते हैं। क्या मतलब हुआ? फिर से समझिए, शब्द है आगाल और प्रत्यागाल। जब हमने अंतरकरण किया तो पुरातन मिथ्यात्व कर्म तो प्रथम या द्वितीय स्थिति में विभाजित हो गया। अंतरकरण में जो बीच के निषेक थे उनका अभाव हो गया, तो वो जो अंतरकरण के बाद में वो जो निषेक बचे वो प्रथम और द्वितीय स्थिति वाले हो गए। नीचे वाले प्रथम स्थिति कहलाती है, आगे इसमें दियांगी भी है और उसको समझना भी है। अधस्तन वाले जो प्रारंभिक अवस्था वाले जो निषेक रचना है वो कहलाती है प्रथम स्थिति, और बाद की स्थिति वाले जो बाद वाले जो है वो कहलाती है द्वितीय स्थिति। तो वहाँ तो दो रूप में परिवर्तित हो गए पूर्व के बंधे हुए कर्म तो, और जो नवीन कर्म है वो द्वितीय स्थिति में पड़ता है, प्रथम स्थिति में नहीं आता। थोड़ा सा विषय जटिल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण समझिए, हमने जो निषेक रचना हुई, अंतरकरण किया तो बीच के निषेकों का अभाव कर दिया। अब ये दो स्थिति बची, अधस्तन और उपरितन। उसमें से अधस्तन स्थिति को नाम दिया प्रथम स्थिति और उपरितन स्थिति को नाम दिया द्वितीय स्थिति। तो जो पहले हमने करण किया, अंतरकरण किया, तो अब अंतरकरण करने से बीच की स्थिति का अभाव कर दिया था, तो दो स्थिति बन गई। तो पहले का जो पुरातन कर्म है वो तो दो स्थिति में रह गया। अब जो नवीन कर्म बंधेगा वो नवीन कर्म द्वितीय स्थिति में पड़ रहा है, प्रथम स्थिति में नहीं जा रहा है।
अब आगे कह रहे हैं उसमें से कुछ द्रव्य अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थिति के निषेकों को प्राप्त हो जाता है। अब जो द्वितीय स्थिति वाले जो निषेक थे, हमने उसका अपकर्षण करके घटा करके कुछ निषेक द्वितीय स्थिति वाले के प्रथम स्थिति में कर दिए। ये कहलाता है आगाल। समझ में आ रहा है विषय? ये कर देने का मतलब कोई करने वाला नहीं बैठा है, ये परिणामों की विशुद्धि से सब अपने आप होती है ये चीज़ें। आगे देखिए प्रत्यागाल। फिर इस प्रथम स्थिति को प्राप्त हुए द्रव्यों में से कुछ द्रव्य उत्कर्षण द्वारा पुनः द्वितीय स्थिति के निषेकों को प्राप्त होता है, उसे प्रत्यागाल कहते हैं। आगाल प्रत्यागाल एक बार फिर से समझिए, ये निषेक रचना है कंटिन्यू, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये निषेक रचना हो गई। निषेक रचना होने के बाद में अंतरकरण का मतलब हमें ये समझना है कि अधस्तन, उपरितन और मध्यवर्ती। तो उसमें मध्यवर्ती जो निषेक रचना थी, जिनकी स्थिति अंतर्मुहूर्त मात्र थी, उनका हमने क्या किया, उनका अभाव कर दिया विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि से मध्यवर्ती। तो अब स्थिति कितनी बची? दो, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले। तो प्रारंभिक वाले जो हैं उनको नाम दिया प्रथम स्थिति, और बाद वाले जो उनको नाम दिया द्वितीय स्थिति। अब आगाल में क्या हो रहा है, उस द्वितीय स्थिति वाले कुछ निषेक प्रथम स्थिति में आ गए, द्वितीय स्थिति वाले कुछ निषेक प्रथम स्थिति में आ गए, इसका नाम है आगाल। और वापस पुनः प्रथम स्थिति वाले कुछ निषेक द्वितीय स्थिति में चले गए, ऊपर की ओर चले गए, तो ये कह रहा है प्रत्यागाल। इस तरह से ये आगाल प्रत्यागाल दो शब्द हैं, ऊपर के नीचे आना, नीचे के ऊपर जाना, इस तरह की जो स्थिति बनती है ये आगाल प्रत्यागाल कहलाती है। आगे देखिए, प्रथम स्थिति का क्या लक्षण है? उत्तर, विवक्षित प्रमाण को लिए हुए नीचे के निषेकों को प्रथम स्थिति कहते हैं। जैसा कि अभी आपको उदाहरण दिया ना, इस नीचे के जो प्रथम, नीचे वाले जो अधस्तन जो निषेक रचना है उसको नाम देंगे प्रथम स्थिति, और ऊपर की जो ऊपरी तन निषेक रचना है उसको नाम देंगे हम द्वितीय स्थिति। इस तरह से द्वितीय स्थिति की भी परिभाषा पूछ रहे हैं तो लिख रहे हैं, द्वितीय स्थिति किसे कहते हैं? उत्तर, ऊपर के समस्त निषेकों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। समझ में आया? अब अंतरकरण समझ में आया, आगाल प्रत्यागाल है ना, और प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति तो ऊपरीतन और अधस्तन की अपेक्षा से कथन किया। अब आगे देखिए, कुछ आवली वाले शब्द हैं, उदयावली, प्रत्यावली, अचलावली, ये कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रयोग होती है। देखिए, उदयावली और प्रत्यावली किसे कहते हैं? दो परिभाषाएं दो शब्दों की यहाँ दी जा रही हैं। वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र काल को और उस काल में स्थित निषेकों की आवली को उदयावली कहते हैं। उदयावली का मतलब, जैसे आवली का मतलब एज ए पाइप समझ लीजिए, उसमें निषेक रचना हो गई, कब किसके बाद में क्या उदय में आएगा, वो जैसे ही कर्म बंद होता है उसी समय निषेक रचना हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कथन किया, वर्तमान समय से लेकर के आवली काल तक, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, तो एक आवली तक जो कर्म उदय में आने वाले हैं उनकी निषेक रचना बन गई, और उस उदय में आने वाले एक आवली मात्र काल को, उस काल में स्थित जो निषेक हैं उसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया उदयावली। उदयावली में जो कर्म निषेक आ जाते हैं वो नियम से उदय को प्राप्त होते ही होते हैं। अब जब नंबर आ गया तो अब तो आना ही पड़ेगा उनको। एक आवली काल तक, शब्द से अर्थ लगाएं, उदयावली, उदय आवली, उदय में एक आवली काल तक उदय में आने योग्य निषेक को उदयावली रचना, उस रचना को, निषेक रचना को उदयावली कहते हैं। फिर है प्रत्यावली। उदयावली के आगे की आवली को द्वितीयावली अथवा प्रत्यावली कहते हैं। ये जो हमारा उदय काल उदयावली हुआ, ये उदय काल यहाँ तक था माना कि, तो इसके आगे की जो ये रचना बनी हुई है, इस आगे की रचना का नाम हो गया द्वितीयावली अथवा प्रत्यावली। दूसरी आवली अथवा प्रत्यावली, ऐसे दो शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में किया जाता है। आगे, अचली अथवा आबाधावली किसे कहते हैं? जैसे हम अचलावली भी कहते हैं अचली को,
उत्तर, बंध के समय से लेकर एक आवली तक कर्मों की उदीर्णा आदि नहीं होती है, अतः उस आवली को अचली या आबाधावली कहते हैं। यहाँ पर पहले जो हमने बात करती उदयावली की, वो तो तुरंत क्या लिखा था, वर्तमान समय से लेकर के आवली काल तक, और यहाँ है बंध को प्राप्त होने के बाद में आवली काल तक कर्मों की उदीर्णा आदि नहीं होती, अतः इस आवली को, जिसकी उदीर्णा आदि नहीं होती है, उस आवली को यहाँ पर अचली अथवा आबाधावली कहते हैं। यूँ समझ लीजिए, आबाधा काल की अपेक्षा से शब्द से यहाँ आबाधावली बन गई है, क्योंकि बंध से के समय से लेकर के एक आवली तक, वैसे तो वो जो जब अपन चर्चा करते हैं आबाधा की, तो वो तो अंतर कोड़ाकोड़ी सागर के अंतर्मुठ, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब आबाधा आवली की, तो उस अपेक्षा से कथन किया गया है कि बंध के समय से लेकर के एक आवली तक कर्मों की उदीर्णा आदि नहीं होती है, अतः उस आवली को आबाधावली कहते हैं, क्योंकि वहाँ उदय तो अंतर्मुठ बाद होगा सम्यक दृष्टि जीव का, लेकिन उदीर्णा तो पहले हो सकती है, लेकिन उस एक आवली काल तक उसकी उदीर्णा कर्मों की नहीं होती है बंध के बाद में। ये भी नियम है, जैसे प्रत्येक कर्म की आबाधा बनती है, वैसे ही प्रत्येक कर्म की आबाधावली भी बनती है। जैसे आबाधा होने पे वो कर्म उदय में नहीं आता, ऐसे आबाधावली में एक आवली काल तक कर्म उदीर्णा को प्राप्त भी नहीं हो सकता, ये नियम होता है, तो वो हमारी कहलाती है आबाधावली। आगे देखिए 247, अतिस्थापनावली किसे कहते हैं? उत्तर, जिन आवली मात्र निषेकों में द्रव्य का निक्षेपण नहीं किया जाता उन्हें अतिस्थापनावली कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जो आवली हमारी यहाँ कही गई है, जिन आवली मात्र निषेकों में, जो निषेक रचना हुई है, जिसमें आवली केवल एक आवली तक जो निषेक रचना हुई है, उसमें अन्य द्रव्य का निक्षेपण नहीं हो सकता। अन्य द्रव्य या उसका द्रव्य हटा करके दूसरा द्रव्य नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो तो एक आवली काल तक तो वो उदय में आने वाला ही है ना, उसमें चेंज नहीं हो सकता। उदयावली में आया हुआ कर्म चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं हो सकता, वो तो अब जिस रूप में है उस रूप में ही रहेगा। उसी को यहाँ पर अतिस्थापनावली कहते हैं। परिभाषा फिर से देखिए, जिन आवली मात्र निषेकों में, कौन से निषेक? आवली मात्र, आवली प्रमाण काल मात्र हैं, द्रव्य का निक्षेपण नहीं किया जाता है, अन्य द्रव्य नहीं डाला जाता। जैसे हम पढ़ेंगे आगे, अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन रूप हो जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे अतिस्थापनावली की, तो अब जब आवली काल में वो उदय में आने वाला है, तो उस आवली काल वाले स्थान में अन्य द्रव्य उसमें नहीं डाला जाएगा। हम सोचें कि पीछे का द्रव्य आगे की तरफ डाल दिया, उदयावली के बाद तो परिवर्तन संभव है, उदयावली के बाद तो उसमें द्रव्य का निक्षेपण हो सकता है, लेकिन उस उदयावली में या एक आवली काल तक जो कर्म उदय में आने वाला है, उसमें अन्य द्रव्य का निक्षेपण नहीं किया जाता है, यही अतिस्थापनावली कहलाती है। आगे देखिए 248, द्रव्य निक्षेपण का क्या अर्थ है? द्रव्य निक्षेपण किसे कहते हैं? उत्तर, अन्य निषेकों के परमाणुओं को अन्य निषेकों में निक्षिप्त करने को द्रव्य निक्षेपण कहते हैं। शब्द से अर्थ लगाएं, सरल है। द्रव्य निक्षेपण, द्रव्य को रखना। क्या मतलब हुआ? अन्य निषेक बने हुए थे, अन्य कर्म के या अन्य रूप में बने हुए थे, उन परमाणुओं में हमने अन्य निषेक डाल दिए, अन्य दूसरे कर्म के, या अन्य निषेक में उसमें रचना कर दी है। निक्षिप्त करना मतलब रखना, डाल देना, उसका नाम होता है द्रव्य निक्षेपण। जैसे एक सामान्य उदाहरण से अपन अनंतानुबंधी की अपेक्षा से कथन करते हैं कि अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन रूप में उसको परिवर्तित कर दिया, उसमें डाल दिया, निक्षेपण कर दिया, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेपण। आगे, उच्छिष्टावली किसे कहते हैं? अब ये एक एक लाइन के प्रश्नोत्तर हैं,
इसलिए आज की कक्षा में ये कक्षा पूरी हो जाएगी। और चूँकि मैंने कल भी निवेदन किया था, ये परिभाषाएं हैं जो हमें समझनी है और याद करनी है, तो इसलिए बहुत अधिक समझाने वाला विषय नहीं है। इसलिए आप इनको सबको पढ़ करके, और जब भी कभी बड़े ग्रंथ पढ़ें तो उसमें इन शब्दों के आने पर उसका उस अनुसार अर्थ अपने को लगाना चाहिए। देखिए, उच्छिष्टावली, कर्मों की स्थिति का सत्व घटते घटते जब आवली मात्र प्रकृति शेष रह जाए तब उसे उच्छिष्टावली कहते हैं। सरल है। अब भले ही उसमें शब्द शास्त्रों में उच्छिष्टावली दिया है, लेकिन सामान्य रूप से समझने की दृष्टि से कर्मों की स्थिति का जो सत्ता में कर्म जो स्थिति वाला था, जितनी स्थिति वाला था, घटते घटते कम कम होते होते उसकी स्थिति कितनी रह गई? मात्र आवली मात्र शेष रह गई, एक आवली प्रमाण मात्र शेष रह गई। तो वो सारा का सारा जो निषेक था, सारा का सारा जो कर्म था, वो भोगा जा चुका है, उसकी स्थिति समाप्त हो गई है। कम कम होती होती मात्र आवली काल प्रमाण मात्र शेष रह गई है। वो जो आवली प्रमाण मात्र शेष रह गई है वो कहलाती है उच्छिष्टावली। वैसे तो सामान्य से उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है? झूठन, है ना। तो उच्छिष्टावली से अगर अपन वो अर्थ भावार्थ में लगाना चाहें तो तद्रूप हमें ये समझना चाहिए कि पूरा का पूरा द्रव्य तो भोग कर लिया, अब बस अंतिम ही तो बचा है। तो इस अपेक्षा से अंतिम आवली मात्र प्रकृति जहाँ शेष रह जाती है उसे उच्छिष्टावली कहते हैं। आगे, प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? उत्तर, परिणामों की विशुद्धता से प्रकृति बंध का क्रम से घटना प्रकृति बंधापसरण कहलाता है। बंधापसरण, बंधापसरण शब्द से अर्थ प्रकट हो रहा है प्रकृति बंध का घटना। अपसरण माने कम होना, बंध का कम होना, अपसरण का मतलब कम होना। अपकर्षण जैसे अपन अपनी करण की परिभाषा में लिया जाता है, उत्कर्षण माने बढ़ना और अपकर्षण माने कम होना। तो अपकर्षण कहो या अपसरण कहो एक ही बात है। तो बंध अपसरण अर्थात बंध का कम होना। अब कौन से बंध का? प्रकृति बंध का, तो इसलिए उसको नाम दे दिया प्रकृति बंधापसरण। क्योंकि जीव जब प्रति समय चारों प्रकार का बंध करता है तो उस बंध के समय जो धीरे धीरे परिणामों की विशुद्धता से प्रकृति बंध जो क्रमशः कम घटता जाता है, कम होता जाता है, वह कहलाता है प्रकृति बंधापसरण। फिर है स्थिति बंधापसरण किसे कहते हैं? वही वहाँ पे प्रकृति कम हो रही थी, यहाँ स्थिति कम हो रही है। उत्तर, परिणामों की विशुद्धता से स्थिति बंध का क्रम से घटना स्थिति बंधापसरण कहलाता है। ये सब परिणामों की विशुद्धता से होता है। इसमें मैं कर लूँ या मैं तैयारी करूँ उसकी, मैं बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हैं, तद्रूप ये सारी की सारी अवस्थाएं बनती जाती है। या सम्यक दृष्टि जीव है, कोई भी जीव जिसकी अपन चर्चा करें, तो ये सब परिणामों की विशुद्धता से, जितने परिणामों में विशुद्धता होती जाएगी तद्रूप उसका स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण, ये सब चीज़ें होती जाती हैं। स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता है, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये क्या चीज़ है? देखिए, उपरितन निषेकों का क्रम से अधस्तन निषेकों में क्षेपण करना स्थिति कांडक घात है। क्या मतलब हुआ? उपरितन निषेकों का अधस्तन निषेकों में क्षेपण करना, मतलब ऊपर का जो स्थान है वो धीरे धीरे घट करके नीचे आ रहा है, ये कहलाता है स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात। स्थिति का खंडन हो जाना, स्थिति कम होना। जैसे हमने गन्ना लिया और गन्ने को ऊपर से कट कर दिया तो उसकी स्थिति कम हो गई। जो स्थिति इतनी सारी थी हमने उसको कट कर दिया तो स्थिति कम हो गई। तो ऊपरी तन, ऊपर के जो निषेक हैं ये घट करके नीचे अधस्तन निषेकों के रूप में आ गए, ये कहलाता है स्थिति कांडक घात। नीचे टिप्पण में दिया हुआ है 1 नंबर में, स्थिति कांडक घात द्वारा विवक्षित अग्र स्थिति समूह के निषेक पूर्णतः खाली होकर नीचे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको गन्ने का उदाहरण दिया,
ऊपर पूरा गन्ना है पूरा, और उसको हमने ऊपर से पूरा कट कर दिया। भले ही ठीक है, वो एक उदाहरण मात्र, कट करके वो अलग हो गया, लेकिन यहाँ वो निषेक ऊपर के पूरे एक साथ नीचे आ जाते हैं। स्थिति कम हो गई, स्थिति घट गई, ये कहलाता है स्थिति कांडक घात। इसके बाद में अनुभाग कांडक घात, वो देखिए वो कैसे है। अधिक अनुभाग वाले उपरितन स्पर्धकों का अभाव कर उसके परमाणुओं को अल्प अनुभाग वाले अधस्तन स्पर्धकों में क्रम से मिलाकर अनुभाग का घटाना, यह कहलाता है अनुभाग कांडक घात। फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है। ऊपर के जो हमने स्पर्धक बनाए थे, कौन से स्पर्धक? अधिक अनुभाग वाले, तीव्र अनुभाग वाले, उनको हमने क्या किया? उनका अभाव करके, और उसके जो परमाणु हैं वो नीचे के अधस्तन जो अल्प अनुभाग वाले स्पर्धक हैं उनमें हमने उनको मिला दिया। तो अनुभाग कांडक घात में अनुभाग तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में उपरितन, ऊपर के जो स्पर्धक थे वो घट करके नीचे की तरफ भी आए। अनुभाग का कम होना, तीव्र अनुभाग वाले जो स्पर्धक थे उन स्पर्धकों का अल्प अनुभाग वाले, और वो तीव्र अनुभाग वाले कौन से? उपरितन वाले, अधस्तन वाले नहीं। ऊपर वाले जो अधिक अनुभाग वाले जो स्पर्धक थे उनको हमने नीचे वाले अल्प अनुभाग वाले स्पर्धकों में मिला दिया, ये कहलाता है अनुभाग कांडक घात। क्रम से मिलकर के अनुभाग का कम हो जाता है, घटना होता है, वह कहलाता है अनुभाग कांडक घात। आगे अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल क्या है? अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल क्या है? उत्तर, अनुभाग कांडक का घात जिस अंतर मुहूर्त में होता है उसे अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कहा जाता है। जिस समय अनुभाग कांडक घात हुआ उस समय का नाम यहाँ पर अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कह दिया, नाम दे दिया उस काल का, उस समय का। अगला प्रश्न, गुण श्रेणी क्या है? अक्सर अपन सुनते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। तो गुण श्रेणी क्या है? जहाँ गुणित क्रम से निषेकों में द्रव्य दिया जाता है उसे गुण श्रेणी कहते हैं। जहाँ गुणित क्रम में निषेकों में द्रव्य दिया जाता है, किसके लिए? अब निर्जरा के साथ में लगाना है तो निर्जरा के लिए, क्षय होने के लिए। अभी 2 दिया, फिर 4 देंगे, फिर 16 देंगे, फिर 64 देंगे। गुणित क्रम में जैसे अपन कहते हैं ना व्रत नियम संयम से, या जहाँ पर अपन बात करते हैं 9वें अध्याय में जहाँ निर्जरा के 10 स्थान कहे गए, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतानंत, वियोजक, दर्शन, मोह, क्षपकोपशम कोपशांत, मोह, क्षपक, क्षीण मोह जिनाह, क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। निर्जरा के 10 स्थान गुण श्रेणी निर्जरा कही गई है। तो उस स्थिति में सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुण निर्जरा किसकी होती है? श्रावक की, पंचम गुण स्थान वाले की। प्रति समय, तो प्रति समय जो गुण श्रेणी निर्जरा कही गई है वो पहले समय में जितनी निर्जरा हुई अगले समय में उससे असंख्यात गुनी, फिर उसके अगले समय में असंख्यात गुनी, फिर अगले समय में असंख्यात गुनी। तो वो जो गुणित क्रम में, अब वो असंख्यात शब्द आगे लग गया इसलिए अपन वहाँ असंख्यात लगा रहे हैं। जब अपन यही बात 14वें गुण स्थान की करेंगे तो वहाँ अनंत गुणी हो रही है। इस समय में जितनी हुई इससे अनंत गुनी, अगले समय में उससे अगले समय में अनंत गुनी। तो वो गुणित कितना करना है वो उस निर्जरा पे या उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। गुण श्रेणी का अर्थ है गुणित क्रम में तद्रूप होना, अर्थात गुणित क्रम में निषेकों में जहाँ द्रव्य दिया जाता है वह गुण श्रेणी कहलाती है। आगे, गुण हानि किसे कहते हैं? उत्तर, जहाँ गुणाकार रूप हीन द्रव्य दिया जाए उसे गुण हानि कहते हैं। जस्ट अपोजिट, गुण श्रेणी में गुणित क्रम में हो रहा था और यहाँ गुणा करके दिया जा रहा है, मतलब कम हीन। अभी 2 दिया तो 2 दूनी 4 और कम दिया, फिर 4 से 16 कम दिया, फिर 16 से 32 कम दिया, कम, अब हीन हो रहा है। वहाँ तो बढ़ता जा रहा है,
वहाँ गुणित क्रम में बढ़ रहा है, यहाँ गुण रूप में कम कम होता जा रहा है, ये कहलाती गुण हानि। अगला प्रश्न, फाली किसे कहते हैं? उत्तर, बड़े समुदाय को छोटे छोटे समूह रूप में विभाजित करने को फाली कहते हैं। जैसे हमने जो कर्म बंद किए जाते हैं उन कर्मों की फाली बन जाती है, बहुत सारे जो कर्म हैं उनको छोटे छोटे रूप में विभाजन उनका हो जाता है। फाली का अर्थ फांक है। जैसे बड़े कुमड़ा को, मतलब कद्दू आदि जैसे बड़ा फल होता है उसको फांकों के रूप में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के समूह को विभाजित करना। अब बड़ा फल है तो उसको अपन फांक रूप में उसको अब कटिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसी तरह से जो कर्मों का समूह है उसको विभाजित करना, टुकड़े करना, ये कहलाता है फाली। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उपशम काल में प्रथम समय में जितने द्रव्य का उपशम किया जाता है वह प्रथम फाली है, और दूसरे समय में जितने द्रव्य का उपशम किया जाता है वह द्वितीय फाली है। ऐसे ही तीसरे समय में जितने किए जाएंगे वो तृतीय फाली। जो कर्म हैं उस कर्मों का जहाँ जितने समय में हमने निर्जरा की, क्षय किया, उपशम किया, प्रथम समय में हमने इतने कर्मों का नाश किया, तो ये क्या कहलाया? जितने कर्मों का नाश किया वो प्रथम फाली कहलाई। अब वो कौन से कर्मों का नाश होगा? वो अलग अलग गुणस्थान और अलग अलग अपेक्षा से या विशुद्धता से, उपशम है कि क्षय है कि क्षय उपशम है, प्रत्येक कर्म की अपेक्षा से अलग अलग। लेकिन प्रथम समय में जितना हुआ वो प्रथम फाली, द्वितीय समय में जितना हुआ वो द्वितीय फाली। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, जिन कर्मों का हम उपशम कर रहे हैं अथवा क्षय कर रहे हैं उन कर्मों का आपस में विभाजन हो जाना, प्रथम समय में इतने कर्म जाएंगे, दूसरे समय में इसके बाद इतने कर्म जाएंगे, परिणामों की विशुद्धता से इस प्रकार से कर्मों की जो निर्जरा होना है अथवा क्षय होना है अथवा उपशम होना है, उस समूह को विभाजन कर देना, टुकड़े कर देना, इसका नाम होता है फाली। अंतिम प्रश्न, गोपुच्छा किसे कहते हैं? चय के अनुसार क्रम से घटते हुए निषेकों की रचना विशेष को गोपुच्छा कहते हैं। गोपुच्छा जैसा आकार बनने से यह संज्ञा रूढ़ हुई है। क्या मतलब हुआ? जो चय का तात्पर्य है जो योग फल आया अंत में, उसमें से उसके अनुसार क्रम से घटते हुए निषेक। गाय की पूँछ को अगर अपन देखेंगे, सिर्फ पूँछ को, तो वो कैसे होती है? पहले से आगे से बड़ी होती है, फिर कम कम होती जाती है। तो ऐसे ही गोपुच्छा का तात्पर्य है उन निषेकों का, क्रम से घटते हुए निषेकों की जो रचना विशेष है, वो जो निषेक है वो क्रम से घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वह कहलाता है, वह निषेक रचना कहलाती है गोपुच्छा निषेक रचना। गाय के पूँछ की आकार में निषेकों की रचना बन जाती है, कम होते जाते हैं, तो इस प्रकार ये गोपुच्छा कहलाती है। गाय की पूँछ के होने के कारण से, पूँछ के समान आकार होने से उसका नाम गोपुच्छा कह दिया जाता है। इस प्रकार आपका ये कर्णानुयोग दीपक भाग 3 का 5वां अधिकार भी पूरा हुआ और कर्णानुयोग दीपक भाग 3 भी पूरा हुआ। अब आपको, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, 5वां अधिकार जो है इसकी परिभाषाएं हैं, ये याद करने लायक है, आप सभी इसको याद करें। पूरे अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से अधोलोक का वर्णन, ऊर्ध्वलोक का वर्णन और मध्यलोक का वर्णन, पूरे 3 लोक का संक्षेप में बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर पंडित जी साहब ने बड़ी मेहनत करके प्रश्नोत्तर लिख करके किया, और बहुत सुंदर विवेचना तिलोय परिणति, त्रिलोकसार, राजवार्थिक आदि ग्रंथों को आधार लेकर के और फिर यहाँ पर की गई। आप लोगों को चित्र आदि के माध्यम से भी ये सब यहाँ पर कथन किया गया और समझाया गया कि कहाँ किस प्रकार लोक में, अधोलोक में नरक हैं, कैसे बिल हैं, ऊर्ध्वलोक में कैसे विमान हैं, कैसे वहाँ जीवों का निवास है, देवों का, कैसे मध्यलोक में ज्योतिषी देवों का निवास है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, व्यंतर और भ्रमणवासी देवों के निवास है, 458 अकृत्रिम चैत्यालय है, जम्बूद्वीप में रचना किस प्रकार है, ढाई द्वीप में रचना किस प्रकार है,
नंदीश्वर में, पंचमेरु में रचना किस प्रकार है, ये सारा का सारा वर्णन हमने इस तीसरे भाग में पढ़ा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोगों ने पढ़ा तो है ही, इसको जब भी समय मिले रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि विषय को बार बार पढ़ेंगे तो विषय पक्का भी हो जाएगा और हमें याद भी रहेगा। और अगर ठीक है अब भैया जी ने क्लास भी बंद कर दी, क्लास भी हो गई ओवर, अब तो बस पढ़ लिए, अब जब दोबारा कभी कहीं शिविर लगेगा या वापस यहाँ शिविर लगेगा या कुछ होगा तब की तब सोची जाएगी। ऐसा नहीं करें। स्वाध्याय का जो क्रम आदरणीय बड़े पंडित जी के आशीर्वाद से जो आप लोगों के बीच में चला, उन्होंने इतनी मेहनत करके और आप लोगों के बीच में सायंकाल का जो 1.5 घंटे का वो समय आप लोगों को देते थे, दोपहर में शंका समाधान का समय देते थे, और एक लगन आप लोगों के बीच में लगाई कि चलो शिविर जहाँ लगता है वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने ही आते हैं, लेकिन कोरोना को अपना काम करने दो, हम अपना काम करें, इस भावना के साथ में उन्होंने घर में रहते हुए भी किस तरह आप लोगों को स्वाध्याय के मार्ग पर प्रेरित किया। तो मेरा तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है, बड़े पंडित जी को स्मरण करते हुए उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है, उनकी भावना हमेशा से यही रही है कि हम अपने स्वाध्याय को निरंतर बनाए रखें, उसमें गैप नहीं आने दें। तो आप सभी का यही कर्तव्य है। और चूँकि दान दक्षिणा के रूप में अगर मैं कुछ कहूँ बस इतना सा, वैसे तो दक्षिणा क्या, अपने यहाँ कोई दक्षिणा का महत्व नहीं है, लेकिन एक लोक व्यवहार में गुरु दक्षिणा जो दी जाती है, तो आदरणीय बड़े पंडित जी के लिए हमारी दक्षिणा यही होगी कि हम उन्होंने जो पढ़ाया है उसको हम कंटिन्यू करें, उसको हम स्वाध्याय में लाएं, और जिनका अच्छा रुझान है, अच्छी रुचि है, वो बड़े ग्रंथ पढ़ने का भाव रखें। जिनकी अभी गति नहीं है, कोई बात नहीं, आप चाहे भले ही छेड़ाला से शुरुआत करें, तत्वार सूत्र जी से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें। यहाँ से फ़िलहाल आज की कक्षा तो एंड हो रही है, आगे कोई विषय अगर पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये क्लास यही ड्रॉप हो रही है, ऑनलाइन तो फ़िलहाल ड्रॉप हो रही है, लेकिन आपकी ऑफलाइन क्लास ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, आपका स्वाध्याय कंटिन्यू बना रहना चाहिए। और फिर भी आप सब लोगों की भावनाएं चूँकि हैं, कल भी बहुत लोगों ने निवेदन किया था, आज भी मेरे को लग रहा है इतने हाथ ऊपर हैं तो प्रश्न तो कम होंगे और निवेदन ज़्यादा होंगे तो देखते हैं जैसा भी होगा, आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को अगर अपने को आगे बढ़ाना होगा, समय कुछ परिवर्तन अगर करना भी पड़े तो देखेंगे, जैसा भी होगा फिर आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। आइए अब आप लोगों के प्रश्नोत्तर यहाँ देख लेते हैं। कांता जी जैन। कांता जी अनम्यूट करें अपने आप को। उनसे नहीं हो पा रहा है। अमिता जी जैन। जी बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए। तो अंतःकरण एक बार फिर से समझा दीजिएगा, मेरा मिस हो गया था। अंतःकरण? हाँ भैया जी। अंतःकरण का मतलब होता है, जैसे ये पेन आपको सामने दिख रहा है, इसमें हमने 3 भाग कर दिए, अधस्तन निषेक, उपरितन निषेक और मध्य निषेक। परिणामों की विशुद्धता से हमने मध्य वाले जो अधस्तन और उपरितन दोनों निषेकों को छोड़ करके मध्य के जो निषेक हैं उन निषेकों का हमने अभाव कर दिया। उन निषेकों की स्थिति अंतर्मुहूर्त थी, तो मध्य के अंतर्मुहूर्त स्थिति वाले निषेकों का अपने परिणाम विशेषों के द्वारा उनका अभाव कर देना, ये कहलाता है अंतरकरण। धन्यवाद भैया जी। नीरज कुमार जी। भैया जी छोटे छोटे से 2-3 प्रश्न हैं जी, एक ही लाइन के किसी में से हैं। एक तो यही अंतःकरण में से आपने बताया कि जो मध्यवर्ती जो एक आंवली अंतर्मूर्त स्थिति वाले जो कर्म होते हैं केवल उनका अभाव होता है, इसका मतलब बाकी के रहते हैं, बाकी स्थितियों वाले रहते हैं मध्यवर्ती रहते हैं। यहाँ इसका स्पष्ट सार्थकता क्या है? नहीं, सार्थकता क्या है? सार्थकता ये है कि अंतर्मुहूर्त, क्योंकि वो जो परिणामों की विशुद्धता है वो उतनी ही मात्र है कि वो अंतर्मुहूर्त स्थिति वाले निषेकों का ही अभाव करने की योग्यता है उन परिणामों में, उससे ज़्यादा की नहीं है, इसलिए। ठीक। दूसरी बात, ये जो स्थिति कांडक घात और अनुभव कांडक घात में
उपरितन निषेक और अनुभाग कांड का में उसको बोलो उपरितन स्पर्धक, दोनों में अलग अलग, दोनों में अंतर है। परमाणुओं के समूह का नाम निषेक है और निषेकों के समूह का नाम स्पर्धक है। स्पर्धक निषेक से अधिक होते हैं, अधिक संख्या वाले होते हैं। स्पर्धक का है वो कर्म की वर्गणाएं ही हैं वो, लेकिन निषेकों के समूह का नाम स्पर्धक है। आखिरी छोटी सी बात है, 13वें आदि गुण स्थानों में ऐसा कहा जाता है कि एक समय की स्थिति वाले ही बंद होता है। बंद जो होता है साता वेदी वगैरह का, ठीक, तो वो एक समय का ही होता है। लेकिन आवाधावली जो है वो हमें ये बताती है कि बंद होने के बाद कम से कम एक आवली काल तक उदय नहीं आ सकता। नहीं, तो उदीर्णा, देखिए उदय नहीं, उदीर्णा कह रहे हैं, लिख रहे हैं बंद के समय से लेकर एक आवली तक कर्मों की उदीर्णा आदि नहीं होती। उदय हो सकता है, उदय से वहां तात्पर्य चूंकि अगले समय में हो सकता है। हाँ हाँ, वैसे तो उदीर्णा पूर्वक ही उदय कहा गया है। लगभग सभी कर्मों का उदीर्णा के साथ ही उदय होता है, लेकिन फिर भी जो आप 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ एक समयवर्ती बंद हैं, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो निषेक रचना हुई ही नहीं है। वहाँ तो कर्म बंद हुआ और अगले ही समय में उदय में आकर के अगले ही समय में निर्जरा को, क्योंकि वहाँ उन्होंने कथन किया कर्म का आश्रव और बंध एक ही समय में हुआ और उदय में आना अगले समय में, उदय में उसी समय में आया और निर्जरा अगले समय में हो गई। तो वहाँ आचार्यों ने कथन किया है, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से है, वहाँ पर योग के निमित्त से कर्म का आश्रव और बंध कहा गया है। जहाँ आचार्यों ने ये कथन किया है बंध चारों प्रकार का होता है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, तो वहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया कि स्थिति और अनुभाग बंध तो कषाय से होता है। जब कषाय तो वहाँ है नहीं, तो फिर वहाँ स्थिति अनुभाग कैसे बनेगा? तो वहाँ उन्होंने कथन किया वहाँ स्थिति कर्मों की तद्रूप नहीं बनेगी जो अन्य शेष कर्मों की बनती है, इसलिए ये आबाधा वाली व्यवस्था वहाँ पे नहीं लागू होगी। बहुत ही उत्तम। बस आखिरी जो शंका वो ये कि जो आपने बताया था कि स्पर्धक और निषेक में अंतर है, तो अनुभाग कांडक खात में स्पर्धक का शब्द इस्तेमाल क्यों किया, वहाँ पर निषेक का इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, ये मेरे को मालूम नहीं है, ये देख के ही बता पाऊंगा या क्यों। हो सकता है कि वहाँ अनुभाग में अधिक रूप से परमाणुओं का अनुभाग हो रहा हो, ये भाव है वहाँ पे, क्योंकि स्थिति की अपेक्षा से अनुभाग ज़्यादा कार्यकारी होता है। स्थिति की अपेक्षा से अनुभाग ज़्यादा कार्यकारी होता है, इस अपेक्षा से हो सकता है कि वहाँ उन्होंने स्पर्धक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया हो। धन्यवाद भैया। निधि जी, जैन कोटा। हेलो जी बोलिए। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी एक तो जब ये क्वेश्चन नंबर 242 था, आगाल प्रत्यागाल किसे कहते हैं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें जो उदय की अपेक्षा से कहा है कि सत्व की अपेक्षा से कहा है? नहीं, यहाँ पर उदय सत्व की बात नहीं चल रही, यहाँ तो सत्व बंद किया, सत्व की अपेक्षा से कथन किया, उदय की अपेक्षा से नहीं। उदय में थोड़ी ना वापस कर्म प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति में जाएगा। ये अंदर जो निषेक रचना हुई है उन निषेक रचना की बात की जा रही है। कर्म जब बंद की स्थिति को प्राप्त होता है उस समय जो निषेक रचना होती है, उस निषेक रचना की यहाँ पर बात है, तो उस समय कर्म आत्मा के साथ में सत्व के रूप में आत्मा के साथ में मौजूद है, उस स्थिति का वर्णन है। आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। हाँ भैया जी, मैंने कहा अपन ने जो कारण जो पढ़ा है, जिसमें आपका अपकर्षण, उद्दीर्णा, उत्कर्षण, संक्रमण वगैरह है, ये सब अपने जो कर्म जब उदय में आते हैं तभी अपन को पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तभी पुरुषार्थ के कारण से ये सब परिवर्तन होते हैं, या जो अपन पुरुषार्थ करते रहते हैं तो जो कर्म अपनी सत्ता में है उनमें भी इसमें संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण होता रहता है। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, लेकिन आपके इस प्रश्न में आपका उत्तर छिपा हुआ है। संक्रमण का मतलब होता है चेंज होना, उत्कर्षण का मतलब होता है बढ़ना और अपकर्षण का मतलब होता है घटना।
उदय में आने के बाद तो जब कर्म ही उदय में आ गया तो क्या उत्कर्षण, क्या अपकर्षण और क्या संक्रमण, ये तो सत्ता में स्थित कर्मों में ही होता है। उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण तो आत्मा के परिणाम विशेष, विशुद्धि विशेष के माध्यम से, जैसे हमें उदाहरण याद रखना चाहिए राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक ने 7वें नरकायु का बंद किया, बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपने परिणाम अच्छे बना लिए, मुनि महाराज से क्षमा याचना की, प्रायश्चित मांगा और उन्होंने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। वही 7वें नरक की आयु जो आत्मा के साथ में बंधी हुई थी, वही घट करके पहले नरक की 84,000 वर्ष की रह गई। तो सत्ता में स्थित कर्मों का ही उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण होता है, उदय में आने के बाद नहीं। ऐसा समझ रहा था भैया जी कि जो निकटस्थ उदय में आने वाले हैं उन्हीं का होता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सत्ता में कितनी निकटस्थ का कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, उन कर्मों का कितनी भी स्थिति वाले हो, वो अपने परिणामों की विशुद्धता से उनको परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए तो जैन, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, इसीलिए तो जैन धर्म का ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य धर्म वाले भी कर्म को मानते हैं, अन्य संप्रदाय, अन्य दर्शन भी कहता है, और वो कहते हैं जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है भोगना ही पड़े, जरूरी नहीं, अपने परिणामों की विशुद्धि से। ठीक है, जिस समय अज्ञान अवस्था में हमने पाप कर लिया, कोई उत्कृष्ट स्थिति वाला, उत्कृष्ट अनुभाग वाला कर्म बंद कर लिया, लेकिन बाद में भी उस कर्म को परिवर्तित करने की ताकत हमारे अंदर है। ये जैन धर्म का, जैन दर्शन का बहुत अलौकिक सिद्धांत है, वो समझना चाहिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन भैया जी, मेरी जो गुण श्रेणी वगैरह जो है सिर्फ ये उदय में होती है या जब बंद में, निर्जरा में होती है या बंद में भी होती है? नहीं, सामान्य रूप से तो बहुत इतना खराब कर्म, सामान्य रूप से निर्जरा के रूप में ही विशेष रूप से कथन किया गया है। बाकी बंद के रूप में ऐसा कोई विशेष कथन नहीं किया गया है, क्योंकि बंद के लिए तो प्रति समय जो समय प्रबद्ध वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं उन्हीं का कथन है, योग विशेष से वहाँ होती है। गुण श्रेणी का वहाँ पर मेरे कहीं पढ़ने में फिलहाल नहीं आया, मैं नहीं पढ़ पाया। ठीक है भैया, जय श्री भैया। असित, असित जी जैन जी बोलिए। जय जी भैया जी, आपका क्या बोलूं, आज मेरा मन ठीक नहीं है क्योंकि आप बोल रहे हो कि पढ़ाई अब बंद हो जाएगी। हम लोगों को इतना इंतजार रहता है कि 7 बज रहा है, महाराज जी का अभी जिज्ञासा समाधान खत्म हुआ है, बस अब हम लोग को तैयारी करके बैठना है। और पंडित जी साहब का तो अभी तक हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि वो नहीं है। दिन भर लगता है कि वो है, कभी कभी दोपहर में भी हम लोग फ़ोन कर लेते थे, तो अब भी वही लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ अब क्लास ऑफ मत करिए। हम लोग का जो पढ़ाई चल रहा है वो बंद हो जाएगा। हालांकि हम लोग स्वाध्याय हम करते हैं, लेकिन जो आप लोग से मिला है ना इस लॉकडाउन में, वो तो मैं प्रमाण सागर जी महाराज जी से भी पढ़ी, मेरे गुरुवर हैं, लेकिन जो पंडित जी साहब ने दिया है ना वो नहीं मिला कभी। तो ये मैं चाहती हूँ प्लीज आप कंटिन्यू रखिए, जितना भी हो आप आधा घंटा भी टाइम देंगे ना तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। ठीक है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, और ठीक है अभी 2-4 दिन का थोड़ा सा बीच में गैप दे करके एक बार, ताकि आपका ये रिवीजन हो जाए और हमारे कोई जो आवश्यक कार्य उनको हम पूरा कर लें, और उसके बाद में हम कोई नया विषय आप लोगों के बीच में रखेंगे। चाहे मैं फिर निवेदन करूँ, टाइमिंग चाहे कम ज़्यादा अपन या आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन ठीक है सब लोगों की भावना है, तो जैसा भी होगा आप लोगों को फिर ग्रुप के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। जय जी। आर्जव जी जैन। उपशामना जो है वो केवल नपुंसक वेद में ही लगता है क्या? नहीं, नहीं सभी कर्मों में, वो तो केवल एक उदाहरण दिया है वहाँ। तो उपशामना अभी अपन ने पढ़ा ना, उपशम करण जो है वो पूरे 8 कर्मों में होता है। अच्छा, तो मतलब विशेष फर्क क्या रहा उपशम और उपशामना में? उपशम अगर दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का दबाए तो उपशम, और बाकी कर्मों का उपशामना। उपशामना, बस यही फर्क रहा दोनों में। कहने का फर्क मतलब दबाव दोनों जगह है? नहीं, दबाव दोनों में, लेकिन दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस था। अपन ने ये पढ़ा था जब हम उपशम की बात करते हैं तो उदीर्ण, वो कर्म प्रकृति उदीर्णा के अयोग्य हो जाती है, दब जाती है वो।
लेकिन जब हम उपशामना की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा बंध होता है कि उदयावली में वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। यहाँ तो वो उदीर्णा के अयोग्य हो रहे हैं उपशम भाव में जब हम चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी की बात करते हैं। लेकिन जब हम उपशामना की बात करते हैं तो चूँकि उपशामना प्रत्येक कर्म की होती है 8 कर्मों में, तो वो जब तक क्या लिख रहे हैं परिभाषा, लेकिन उसमें भी डिफरेंस देखिए, यहाँ उपशम भाव तो हो रहा है अच्छे विशुद्ध परिणामों से, और उपशामना में लिख रहे हैं परिभाषा में संक्लेश परिणामों से बंध के समय जिन प्रकृतियों में ऐसा बंध होता है कि वे उदयावली को प्राप्त नहीं की जा सके, उसको उपशमकरण कहते हैं। उपशमकरण 8 कर्मों में होता है, किंतु उपशम मोहनीय कर्म का होता है, शेष 7 कर्मों का नहीं। तो यहाँ पे संक्लेश परिणाम निमित्त बन रहे हैं उसको दबाने में, उदयावली तक नहीं पहुँचाने में, और वहाँ विशुद्ध परिणाम निमित्त बन रहे हैं उसको उदीर्णा रूप में प्राप्त नहीं कराने में। ये अंतर है दोनों में। सर इसके बाद एक प्रश्न और, जो प्रकृति बंधापसरण है तो प्रकृति तो किस तरह का कर्म ये है, तो ये घटेगी कैसे? तो ज्ञानावरण है तो ज्ञानावरण ही रहेगा, वो घटेगा कैसे? उसके घटने का तात्पर्य वहाँ ये समझना चाहिए, प्रकृति मतलब जो नेचर है, क्योंकि प्रकृति बंध में जो प्रदेश हमने ग्रहण किए हैं, जो प्रदेश हैं, क्वांटिटी ग्रहण की है कर्मों की, उनकी जो क्वालिटी है, सॉरी उनका जो नेचर है, जिसे अपन प्रकृति नाम देते हैं, उस नेचर का या उन प्रदेशों की घटने की अपेक्षा से प्रकृति बंधापसरण कह दिया। उसे प्रदेश बंधापसरण भी हम नहीं कह सकते हैं एक अपेक्षा से, भले प्रदेश बंधापसरण अलग शब्द हो जाएगा, लेकिन प्रकृति में वो जो कर्म प्रकृतियाँ ग्रहण की गई है, 1 मिनट में निकालता हूँ, हाँ ठीक है, परिणामों की विशुद्धता से प्रकृति बंध का क्रम से घटना, जो कर्म हमने ग्रहण किए थे उन कर्मों का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वो प्रदेश बंध की अपेक्षा से भी कम होगा, लेकिन जब वो प्रदेश बंध की अपेक्षा से कम होगा तब तो वो कहलाएगा प्रदेश बंधापसरण, और जब वो प्रदेश बंध होगा तो साथ में प्रकृति बंध का भी अपसरण हुआ, वो भी कम हुई। तो उस स्थिति का, उस स्थान को वहाँ पर उन्होंने प्रकृति बंधापसरण कह दिया। आपके कहने का तात्पर्य ये है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका प्रश्न ये हो रहा है कि प्रकृति जो नेचर है वो कैसे कम होगा, राइट, ये आप पूछना चाह रहे हैं। तो वो प्रदेश की अपेक्षा से जो कम होगा उसके साथ में प्रकृति भी कम होगी। तो प्रदेश के साथ कम हुआ तो वो तो कहलाया प्रदेश बंधापसरण, उसको यहाँ नहीं लिया गया। लेकिन जब प्रदेश बंधापसरण हुआ तो प्रकृति भी कम हुई कि नहीं, तो उस प्रकृति का कम होने का नाम यहाँ पर प्रकृति बंधापसरण कहा गया है। सविता जी जैन। जी भैया, जय जिने जी। या प्रकृति बंध, इति बंध, इसमें बंध से क्या समझे? इस बंध में कुछ नहीं आया। फिर से बोलिए। प्रकृति बंधापसरण है, स्थिति बंधापसरण है, लेकिन प्रदेश नाम नहीं। तो यहाँ सारी परिभाषाएं यहाँ नहीं दी, जरूरी नहीं है यहाँ दी गई हो, वो तो 1-2 परिभाषाएं दे दी, इस अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। ये तो एक बहुत संक्षेप ग्रंथ है ना। प्रदेश बंधापसरण भी होता है तो प्रदेश बंध का कम होना वह प्रदेश बंधापसरण है। भैया से क्या आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। एक होता है, कहाँ हो? आपका केवल एक शब्द समझ में आ रहा है, स्थिति उसके आगे समझ में नहीं आ पा रहा है। होता है, नहीं समझ में आ रहा आपका, स्थिति के बाद में आप क्या बोल रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। विजया जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। हेलो,
ये स्थिति बंधा शरण है ना, ये कहीं पढ़ा था, ये उसमें होता है ना, प्रायोगिक अवधि में होते हैं क्या ये? हाँ, प्रायोगिक अवधि में स्थिति बंधापसरण ये 34 कौन से गुण स्थान में होते हैं? 34 बंधापसरण होते हैं ना। हाँ, तो वो प्रायोगिक अवधि में होते हैं। हाँ जी। और ये कहते हैं अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात, ये कहाँ पर होते हैं? ये तो कौन कहीं से गुण स्थान में है? ये तो चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो जाते हैं, विशेष रूप से व्रत आदि की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान से कहे गए हैं। आठवें गुण स्थान में भी तो होते हैं, नहीं होते? गुण श्रेणी निजरा, ये 4-5 होती चीजें। ना, वो तो आगे जब यहाँ से प्रारंभ हो गया तो आगे तो होंगी ही होंगी। चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाते हैं। हाँ, मुख्य रूप से पांचवें से चौथे में सम्यक दर्शन के प्रभाव से कहा गया है। और ये आपने ये बताया आगाल, प्रत्यगाल, अंतःकरण, ये उद्यावली में जो रहते हैं उनका होता है या वो सत्ता में रहते हैं उनका होता है? सत्ता में रहने वाले का, उद्यावली वालों का कोई चेंज नहीं होता। मैंने निवेदन किया था अभी पहले, उद्यावली में आए हुए कर्मों का कोई परिवर्तन नहीं होता। उद्यावली के बाहर जो निषेध रचना हुई है सत्ता में, उनमें परिवर्तन होता है। अच्छा, नहीं आप पेन का ऐसा उदाहरण बता रहे थे तो ऐसा लगे कि उद्यावली का होगा ये। ओके ओके, नहीं वो तो उदाहरण मात्र था। तो इसमें आपने जो गुण श्रेणी अकेले लिखा, निजरा नहीं लिखी, मतलब निजरा भी है इसमें, गुण श्रेणी निजरा। नहीं तो जहाँ निर्जरा के साथ में गुण श्रेणी लगे वहाँ गुण श्रेणी निर्जरा लगाओ। जहाँ यहाँ तो गुण श्रेणी का अर्थ बता दिया कि गुणित क्रम में, दुगने 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 क्रम में, गुणित गुणित क्रम में, गुणा गुणा क्रम में, तो वो निर्जरा के साथ में लगाना है तो निर्जरा शब्द का प्रयोग हो जाएगा। निर्जरा के साथ नहीं लगाना, किसी अन्य के साथ लगाना तो अन्य का प्रयोग होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये लास्ट क्वेश्चन में आपने जय लिखा था, जय का मतलब क्या बताया था आपने? चय के अनुसार मतलब वो जो निषेध रचना हुई है, परिणाम जो आया है, फल जो प्राप्त हुआ है, उसे चय कहते हैं, फल लास्ट का योग। अच्छा, जय जिनेन्द्र भैया जी, क्लास को कंटिन्यू रखें तो अच्छा लगेगा। जय जिनेन्द्र जी। हम लोगों की बहुत जिज्ञासा रहती है पूछने की, इसलिए ठीक, कोशिश करिएगा। जय देखते जिनेन्द्र हैं। भैया जी। जय जिनेन्द्र। रिंकू जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। स्थिति कांडक घात और आगाल दोनों क्या एक ही चीज है? स्थिति कांडघात उपरीतन निषेकों का क्रम से अधस्तन निषेकों में क्षेपण होना, और प्रत्यागाल प्रथम स्थिति को प्राप्त हुए द्रव्यों में कुछ द्रव्य उत्कर्षण। नहीं, कहाँ है एक, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, आगाल। अच्छा, आगाल, ठीक है। मिथ्यात्वादी के द्वितीय नवीन कर्म द्वितीय स्थिति में पड़ता है, उसमें से कुछ द्रव्य अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थिति के निषेकों को प्राप्त होता है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ स्थिति कांडक घात में तो कर्म की निर्जरा हो रही है, कर्म का घात हो रहा है, समाप्ति को प्राप्त हो रहा है, क्षय हो रहा है। लेकिन जब हम आगाल की बात करेंगे तो आगाल में तो दो चीज़ें बन रही है। वहाँ तो अंतरकरण होने के बाद की स्थिति का वर्णन है, पहली बात तो। दूसरी बात, वो जो ऊपरी तन अर्थात ऊपर के जो हैं प्रथम स्थिति वाले हैं, वो दो स्थिति में विभाजित हो जाते हैं, और नवीन कर्म जो वो द्वितीय स्थिति में पड़ता है, और उसमें कुछ द्रव्य अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थिति के निषेध को प्राप्त हो जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। मतलब निर्जरा बंद स्थिति कांडक घात में निर्जरा की बात की गई है, कर्मों के घात होने की, और आगाल प्रत्यागाल में तो कर्मों की सत्ता का, सत्व का वर्णन कथन किया गया है। मोटे रूप में ये समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। सोनिया जी, गाजियाबाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, ये नपुंसक वेद के बारे में मतलब नपुंसक वेद का कुछ बताया था ना आपने, नपुंसक वेद क्या होता है? नहीं, नपुंसक वेद माने ऐसा वेद का उदय, ऐसा भाव होना जिससे स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने का भाव बने, वो नपुंसक वेद कहलाता है। नो कषाय होती ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, वो वाला नपुंसक वेद है। भैया जी जय जय। रीना जी शाह। जय
जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। हाँ, ये जो 247 वाला जो प्रश्न है, अति स्थापनावली किसे कहते हैं? तो इसमें आपने जो समझाया ना कि अन्य द्रव्य का निक्षेपण नहीं होता है जिन आवली के अंदर। तो जैसे कि सपोज अभी उदयावली में अनंतानुबंधी द्रव्य है, तो उसमें दूसरे द्रव्य का निक्षेपण नहीं होता है, पर अनंतानुबंधी का हो सकता है कि वो भी नहीं हो। नहीं, अनंत अपने द्रव्य का निक्षेपण तो होगा ही होगा। अन्य कर्म रूप प्रकृति जो अन्य द्रव्य हैं, अन्य कर्म हैं, उनका निक्षेपण नहीं होता, उस अपेक्षा से कथन किया गया। मतलब कि अभी उदयावली में जो भी अनंतानुबंधी का द्रव्य है, उसमें अभी और भी अनंतानुबंधी द्रव्य आ सकता है। नहीं नहीं, देखो उदयावली में जो रचना होती है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, उसमें वापस और नया द्रव्य नहीं आएगा। इसलिए स्पष्ट करें, जिस आवली मात्र निषेकों में द्रव्य का निक्षेपण नहीं होता, मतलब जो आवली मात्र निषेक हमने बनाए हैं, रचना बनी है, इसमें अन्य द्रव्य, चाहे वो अन्य द्रव्य का मतलब है शेष कोई सा भी द्रव्य, जैसा कि आप अनंतानुबंधी का प्रश्न कर रहे हैं, तो अनंतानुबंधी का अन्य द्रव्य भी नहीं डलेगा उसमें, क्योंकि वो जो आवली मात्र वाला जो निषेक रचना हुई है उसमें परिवर्तन कोई सा भी नहीं हो सकता, ये कथन किया है। वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा उदय में, उसके बाद में चाहे कैसे भी परिवर्तन हो जाए। जो उदयावली है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, उसका मतलब यही होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये था कि वो कर्णानुयोग भाग उसका पहला और दूसरा और मतलब तीसरा, तीनों भाग, जैसे तीसरे भाग की एक पुस्तक तो है मेरे पास, और अगले वाले पहले और दूसरे दोनों भाग की चाहिए, तो वो कैसे? आप नंबर नोट कर लीजिए, उनको मैसेज कर दीजिएगा, वो आपके एड्रेस आप भेज दीजिएगा तो वो आपको भिजवा देंगे। सांगानेर संस्थान से कोई भी पुस्तक आपको मंगानी हो स्वाध्याय से संबंधित, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके और उनको मैसेज करके मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो पाठशाला प्रभारी हमने यहाँ संस्थान में हैं, प्रदीप जी भैया नाम उनका, प्रदीप शास्त्री, 9314030140 108 9314030108 जी। इस पे आप फ़ोन करके और उनको नंबर आप बता दीजिएगा, तो वो आपके यहाँ आपके एड्रेस पे पुस्तकें भिजवा देंगे। और जो भाग एक है ना, उसका तो आपने वो पंडित जी का रखा है, बड़े पंडित जी साहब का, वो उसके मतलब इस ग्रुप में रखा हुआ है सब स्वाध्याय, तो ऐसे दूसरे भाग का भी है। किस में रखा है स्वाध्याय? यूट्यूब पे अपना ये जो ग्रुप है ना, कर्णानुयोग वाला ग्रुप जो है, तो उस ग्रुप के अंदर जो पहला भाग है उसका मतलब सभी जो भी उसके हुए हैं ना, ये सब उसके क्वेश्चंस आंसर, मतलब वो बड़े पंडित जी का, हाँ, तो वो सब उसमें रखा हुआ है, पहले भाग का रखा हुआ है। दूसरे भाग का भी है उसमें, यूट्यूब पे आप देखेंगे मिल जाएगा आपको। अच्छा, जय जी। जय जी। आलोक जी सूरत, आलोक जी सागर। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए साहब। भैया जी जिनेन्द्र बर्णी जी ने अपना एक प्रवचन का उनकी जो श्रृंखला हुई थी सूरत में, उसकी पुस्तक छपी थी, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जब पांचवा जो होता है कारण लब्धि प्राप्त होती है, तो उसके तीसरे करण जो आता है अनिर्वृत्ति करण में, उसमें कर्मों की स्थिति अगाड़ी पिछाड़ी होती है। तो ये अगाड़ी पिछाड़ी क्या यही आगाल प्रत्यागाल है? अगर वहाँ अगाड़ी पिछाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है तो आगाल प्रत्यागाल हम उसे कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आगाल प्रत्यागाल में यही हो रहा है। जो आने वाले जी, तो उन्होंने ये बताया कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं इस वक्त, बीच वाले कर्मों को उनके साथ जोड़ दिया जाता है, और जो उदय में नहीं आ पाए थे अभी, उनको पीछे वाले कर्मों के साथ जोड़ा जाता है। तो जितने समय तक कोई कर्म सम्यक रोधी कर्म उदय में नहीं आता है, उतने समय तक जीव सम्यक्ति हो जाता है। तो ये अदयकरण के अपूर्वकरण अनिर्वृत्तिकरण काल के बाद होता है ये। तो
तो जितने समय तक जीव सम्यक दृष्टि जितने समय तक सम्यक विरोधी कर्म कोई उदय में नहीं आता उतने समय तक जीव सम्यक्ति रहता है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं वो। अगाड़ी पिछाड़ी, हाँ वही जो आपने पूरी बात बोली है, ये आगाल प्रत्यागाल का ही प्रकरण है, उसी के अंतर्गत ये कथन किया गया है और उसी में उस दृष्टि को वहाँ पर लगाया गया है। आगाल प्रत्यागाल ये मिथ्या दृष्टि उस स्थान में शुरू हो जाता है। नहीं, हम उसको ऐसा समझेंगे कि मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों में तो हो ही रहा है, उसके अलावा 9वें गुणस्थान के अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों में भी होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थान पर जहाँ परिणामों की विशुद्धता से कर्मों का अगर आगाल प्रत्यागाल करना हो, आगे पीछे करना हो, कर्मों का क्षय करने में या कर्मों का उपशम करने में, तब उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। भैया जी एक और सी बात कि स्वाध्याय निरंतर चालू रहे, जो भी ग्रंथ आप लेना चाहें तो आप अगर बता दें तो हम लोग उस ग्रंथ की पहले से व्यवस्था कर लें अपने पास। हम कोशिश करेंगे, आपको जल्दी ग्रंथ बता देंगे ताकि आप उसकी व्यवस्था भी कर लें, और नहीं होगा तो फिर आपको जो नंबर दिया है उस पर आप फ़ोन करके मंगा लेंगे तो ग्रंथ भी उपलब्ध हो जाएगा। देखते हैं जैसा भी होगा, आपको 1-2-3 दिन में सूचना ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। अनीता जी पहाड़। जी भैया जी एक और सी बात जी कहते हैं वो साधारण, तो उसके लिए हमने एक पढ़ के अच्छी तरह से उसको समझ के मैंने एक विचार बना था, आप कहें तो बता दूं जरा थोड़ा सा। जी बताइए, बोलिए। हाँ भैया जी उसमें ऐसा था कि जैसे दूसरे कोठरी सबसे ऊपर के जो देव हैं व्यमानवासी देव, उनकी देवियां बैठती हैं। हेलो, हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ तो दूसरे कोठे में सबसे ऊपर के देवों की देवियां बैठती हैं, उसके बाद तीसरे कोठे में तो आरिकाएं और सामान्य स्त्रियां बैठती हैं। चौथे कोठे में ऊपर के देवों के बाद उनके नीचे जो देव हैं ज्योतिष देव, उनकी देवियां बैठती हैं। उसके बाद 5वें कोठे में उससे और नीचे वाले देव यंत्र देव जो यंत्र तंत्र है सब जगह, उनकी देवियां बैठ। उसके बाद और नीचे वाले देव जो है भवनवासी देव, उनकी देवियां बैठती हैं। इस प्रकार 6 कोठे हो जाते हैं। फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद बैठते हैं नीचे वाले देव भवनवासी देव, उसके बाद फिर व्यंतर देव, उससे और ऊपर आते हैं तो ज्योतिष देव, उनकी देव बैठते हैं। फिर उसके ऊपर और जाते हैं तो वैमानिक देव बैठते हैं। इस प्रकार ये 10 कर्म में आते हैं पूरे 10 कोठे। 11वें कोठे में मनुष्य चक्रवर्ती आदि, 12वें कोठे में त्रियंश शेर आदि ये बैठते हैं। तो ये भैया ठीक है हमारा हिसाब? हाँ आपका ऊपर से नीचे जाना आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है। अब कथन तो शास्त्रों में यही किया है, अब जिसको जिस अनुसार जैसा उदाहरण और जैसा समझ में आ जाता है वो वैसा लगा लेते हैं। आपने जो लगाया है वो बिल्कुल ठीक लगाया है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा ऊपर नीचे का कोई क्रम दिया नहीं है, लेकिन आपने अपनी बुद्धि अनुसार जो लगाया है वो बिल्कुल ठीक लगाया है। इसमें क्रम से क्या भी याद हो जाते ना कि हाँ हाँ समझ गया, नीचे से ऊपर चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। अनीता जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। है लेकिन इसमें 231 में 8 ही करण बताए, वो नहीं समझ में आया। नहीं 10 ही करण होते हैं, वो तो यहाँ पर 8 तो तिलोय परिणति के अनुसार बताया, नीचे टिप्पण दिया है ना। कर्मकांड गाथा 436-450 तक कहे हुए 10 करणों में उदय और सत्व को छोड़कर, तो वहाँ उन गाथाओं में उदय और सत्व नहीं दिया, इसलिए 8 करण दिए हैं, बाकी करण तो 10 ही होते हैं। अच्छा, और निदति निकाचिन करण नहीं समझा क्यों? वहाँ कथन वो कथन किया गया था ना, जिन कर्मों में संक्रमण उदीर्णा नहीं होती है वह निदत्ति कर्म है, और जिनमें 4 चीजें नहीं होती है, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, वो निकाचित कर्म कहलाते हैं। अच्छा ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माया जी जैन। जी जय जिनेंद्र जी। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। एक प्रश्न तो मेरा ये है कि जी रुद्र है
वो तो हर उत्सर्पणी में होती है या हुंडा उत्सर्पणी काल में होती है? नहीं, प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी में रुद्रों का कथन किया गया है और अगले आगामी उत्सर्पणी वाले रुद्रों का कथन भी तेलोय परिणति कार ने कर दिया है इस अपेक्षा से। लेकिन एक ग्रंथ में एक अपेक्षा से ये कथन किया गया है, एक आचार्य के मतानुसार ये रुद्र सिर्फ हुंडावसर्पणी काल में ही उत्पन्न होते हैं। तो इस विषय में आचार्यों की दो मत अपन को समझना। फिर वहाँ महापुरुषों की जो गणना वो कम हो जाती होगी यदि कोई बात नहीं, तो यहाँ महापुरुष की गणना कोई त्रैकालिक नहीं है। जी, और ये जो रुद्र है जो उत्पत्ति होती है उनको कहते हैं? हाँ, जो उत्पन्न नहीं उत्पन्न हुआ जो जीव है, उत्पन्न हुआ जो प्राणी है उसको रुद्र कहते हैं। जी? जो उत्पन्न हुआ प्राणी है ना, उसको रुद्र कहते हैं। उसको कहते हैं ना? हाँ जी। फिर वो भी 10 उसका विद्यानुवाद तक करते हैं अध्ययन, उनका भी ज्ञान इतना होता है। हाँ, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनमें शक्ति बहुत होती है। और एक प्रश्न मेरा ये है, जल का एक जीव में निगोदिया जीव होते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, होते हैं सब जगह। जब उसको हमने छान के गर्म कर दी, जब उसको छान के गर्म कर लिया तो जल का है, तो उसमें भी निगोदिया जीव होंगे क्या? नहीं, उसमें नहीं है। उसमें निगोदिया जीव क्यों होंगे? जी भैया जी, उसमें निगोदिया जीव नहीं होंगे। नहीं, सूक्ष्म निगोदिया जीव तो जो पूरे तीनों लोक में सर्वत्र पाए जाते हैं वो तो सब में ही है। वो तो शुद्ध आहार बना लो तो भी है। लेकिन जब अपन छान करके पानी गर्म कर लेते हैं तो उस अपेक्षा से जो बादर निगोदिया जीव हैं अथवा जो उसमें जल का एक जीव थे उनका अभाव हो गया वहाँ पे। कब तक रहेगा? जैसे मर्यादा मानते हैं 48 मिनट की, जब तक मर्यादा रूप में है वो पानी का आपने गर्म किया, जिस रूप में गर्म किया उतनी उसकी मर्यादा कही गई है। और ये स्पर्धा को निषेध का कहीं ऐसे आता है, निषेध तो जो कर्म वालों के लिए ही आते हैं, जो स्पर्धक और सब परमाणुओं से जो बनते हैं, जैसे ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, तो वही तो परमाणु कर्म वर्गणाओं से मिलकर के वर्ग बनता है, फिर वर्गों का समूह वर्गणा होता है, उनका समूह फिर निषेक होता है और उनका समूह फिर स्पर्धक होता है। ऐसे रचना बनी हुई है। विनीता जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हम ये कह रहे थे जो अभी 12 वर्ष के पाठ्यक्रम का चल रहा है तो उसमें शायद अगले वर्ष में ऐसा कोई जीव कांड कर्म कांड का भी आने वाला है। नहीं, वो सिलेबस चेंज हो गया है, आप लोगों के पास में जल्दी ही पहुंच जाएगा। अभी मैं ऑफिशियल अनाउंस यहाँ से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अभी प्लानिंग चल रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जीवकांड कर्मकांड नहीं है, उसके पहले के ही प्रारंभिक ग्रंथ आप लोगों के लिए रखे जाएंगे, तो वो आपको सूचना जल्दी ही मिल जाएगी। रुचि जी जैन। धन्यवाद भैया जी, लगाइए आगे। हाँ, देखते हैं, आगे भी साथ मिलना चाहिए। देखते हैं। रुचि जी। भैया जी। मेरा प्रश्न भूमि से है। इसमें आपने बताया था कि जो उत्कृष्ट ऊंचाई जो अवधारणा होती है भूमि के मनुष्यों की, वो 3 कोश होती है। और मैंने आदि पुराण में पढ़ा था कि जो उत्कृष्ट अवधारणा वाले जो मनुष्य होते हैं वो 6000 धनुष के होते हैं। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 कोश 6000 धनुष का ही होगा। बिल्कुल, एक कोष में 2000 धनुष होते हैं, इसलिए 3000 का वो तीन कोष का 6000 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। और भैया जी एक और ये आपसे अनुरोध था कि अगर आपको कोई नंबर मिल जाता, हमें कोई अगर जिज्ञासा है तो जिसका हम समाधान कर सकें, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। लिखिए नंबर 90 2425 08 20 9024250820 0820।
जय जिनेन्द्र। कृति जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी उदयावली क्या हो रहा था कि उदयावली में जो निषेक आ गए हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, वो आएंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि संक्रमण हो जाएगा। जैसे हम कोई पुण्य का मान लीजिए पूजा करते हैं, उस टाइम हमारे उदयावली में अगर पाप कर्म का उदय आ गया बाय द वे, तो वो घट के आएगा, ये कहा जाता है, सामान्य कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरे स्मरण में है तो उदयावली की कर्मों का परिवर्तन नहीं होता है। अब जो हाँ, पूजन आदि करते समय तो पूजन अभी क्या आप एक आवली काल के लिए करेंगे क्या पूजन? पूजन तो आप आधा घंटा पौन घंटा करेंगे। हाँ, तो वो भाव ये समझना चाहिए, उस पूजा के प्रभाव से उदयावली के बाहर पीछे भी तो जो कर्म हैं उनमें संक्रमण हो जाता है। तो जो वो पाप कर्म वहाँ उदय में आने वाला था उसका अनुभाग बहुत कम होकर के अथवा चेंज होकर के उदय में आ जाता है। लेकिन मेरे स्मरण में यही है, मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए। हाँ जी, वो तो उदयावली तो मतलब एक आवली काल ही तो है, 1 सेकंड में असंख्यात आवली है, तो अब वो तो उदय में आएगा ही आएगा। तो निषेक रचना में इस अपेक्षा से वहाँ पर उसमें चेंजेस नहीं समझना चाहिए। भैया जी कंटिन्यू रखिए, देखते हमारा भी यही अनुरोध है। जी जी, देखते हैं। अंतिम प्रश्न आज का। जय जी। सोनू जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम स्वाध्याय करते हैं तो पहले हमने तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय किया, अब कर्णानियोग दीपक का स्वाध्याय किया, तो हम लोगों को कोई क्रम आप सजेस्ट करिए कि इस क्रम से आपको बढ़ना है आगे। अगर हम बहुत भारी ग्रंथ उठा के ले आते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो वो क्रम थोड़ा हमें सजेस्ट कर दीजिए ना प्लीज़। क्रम के लिए मैं निवेदन करूं आपसे, सबसे पहले अगर बिल्कुल बिगनिंग से हम शुरुआत करें तो बालबोध भाग 1, भाग 2, भाग 3 अपन को पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर छेड़ाला पढ़ना चाहिए। छेड़ाला के बाद में फिर अपन को द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में अपन इष्टोपदेश पढ़ें, फिर रत्नकरंडक श्रावकाचार पढ़ें, फिर तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ें। ये मुख्य बेसिक हमारे ग्रंथ हो गए तत्वार्थ सूत्र जी तक। फिर उसके आगे अगर अपन को पढ़ना है तो अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय